मुझे आपसे अकेले में बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। तुम दिखाई नहीं देती, कहाँ छुप रही हो? कोई रिवाज है क्या जो इंसानों के सामने नहीं आ सकती? नहीं। रुको, मैं कुछ बातें तुम्हें बताने के लिए सोच रहा था। क्या तुम्हें गुस्सा तो नहीं आएगा? हम सबका एक ही जीवन है। इन सांसारिक सुखों को जीवन में अनुभव करना चाहिए। तुम नहीं चाहती मैं यहाँ आराम से रहूं? हाँ? किस सुख की बात कर रहे हैं? ये कैसा सुख? दिन में 3 बार राजा रानी के लिए खाना बनाना? मैं तुम्हें एक दिन बंबई ले चलूंगा। पिताजी बुला रहे हैं। रुक जाओ। राधा, क्या आपको लगता है कि आप अकेले नीलगिरी स्टेट को संभाल सकती हो? स्टेट? हाँ। मुझे ये सब क्यों संभालना है? हाँ? राधा के नाम पे स्टेट है तो उसकी देखभाल कौन करेगा? देखो, नीलगिरी में बंगला बनवा रहा हूँ और मैं वहीं पर रहने के लिए सोच रहा हूँ। वहाँ का मौसम काफी सुहावना है। हे भगवान, मुझे ओ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ओह, तुम देख रहा हूँ तुम उसका पीछा कर रहे हो। हाँ, मैं चाची को बताऊंगा कि तुम्हारी नियत आजकल बहुत ही गंदी हो गई है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सलाह देने की? हाँ? निकलो यहाँ से। ये एक अफवाह है कि जायदाद के संबंध में कुछ सेटलमेंट होगा। मैं सच जानना चाहता हूं। जो कुछ भी सुना वो बिल्कुल सही है। वसीयत रजिस्टर्ड की गई है। स्टेट को छोड़कर सभी संपत्ति 3 बहनों और अन्य लोगों के नाम पर है। स्टेट राधिका, महारानी और मालती के नाम पर रजिस्टर किया गया है और कुछ बेहिसाब सोना और पैसा जिसे बराबर बांटा गया। लेकिन आपको वो राजा के मौत के बाद ही मिलेगा। इससे पहले आपको गुजारे के लिए समय पर खर्च मिलता रहेगा। तो हमें वो उनकी मौत के बाद ही मिलेगा क्या? कुंडली से पता चला है कि उसके पास एक मौका है। 84 साल की उम्र में मौत का योग है। उसके बाद यमराज भी 96 वर्ष की आयु तक उन्हें छू नहीं सकता। तो फिर बेहतर होगा कि 96 ले सकते हैं हाँ। ना? इसलिए हमें 10 से 36 साल तक इंतजार करना होगा। तब तक तो हम सब मर चुके होंगे। हम सब कम से कम 10 साल के लिए तो जिएंगे। अब मुझे तो खुद ही कमजोरी लग रही है। गुप्तन, जागते रहने से कोई फायदा नहीं। जाओ सो जाओ, राजा की संपत्ति की इच्छा मत करो। पिताजी, आप बैठो। हम चाचा से मिलेंगे और अपना मामला सामने रखेंगे और जो कुछ बचा है उसे जल्दी वसूल करने की मांग करेंगे। हाँ? तुम अपना हिस्सा मांगोगे और वे तुरंत दे देंगे? तुम कितने मूर्ख हो मेरे गुप्तन। क्या तुम मामा को इतने सालों बाद भी नहीं जानते हुए कैसे हैं? वो बूढ़ा भूत है, अपने खजाने की रखवाली करता है। उसके बारे में हमें कुछ अलग सोचना होगा। मामला क्यों नहीं दर्ज कराया? हमें साबित करना होगा कि बुढ़ा अपनी पत्नी की तरह पागल है। जब हम लिखित देंगे तो वो साबित हो जाएगा। पिताजी, अगर हम मामले को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो है हम खो देंगे। बेवकूफी प्लान के बारे में मत सोचिए। तो अब हम क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं कर रहा। रोज के भोजन के साथ आराम से रहो और सो जाओ, बस इतना ही। ये तुम मुझे और बलराम को एक हिस्सा देते हो तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। क्या तुम मुझे दोगे? बताओ। जरूर देंगे। छत्री के लिए युद्ध एक धर्म है। हमें युद्ध लड़ना चाहिए। युद्ध के दौरान किसी को मारने में कुछ गलत नहीं है। क्या मारना? वो भी हमारे अपने चाचा को? क्या कृष्ण द्वारा मामा कंस को नष्ट करने की कहानी नहीं सुनी? अर्जुन, जिसने अपने सगे भाई कर्ण के ऊपर दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं किया था, वहां वह अधर्म नहीं था। युद्ध स्थल में पिता हो, पुत्र हो, मामा हो, कोई भी हो, युद्ध स्थल में सब तुम्हारा शत्रु होता है। शत्रु।